चलिए काफ़ी दिन के बाद फाइनली आज मौका मिल गया कि आप लोग के लिए कुछ वीडियो बनाऊं। आप लोग को न्यू वीडियो में स्वागत है। मैं पीपीएससी टीचर सुजीत सर। चलिए हमारे नए व्यूअर को बता दूं कि मैं वर्तमान में सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। और बाकी जो हमारे पुराने व्यूअर हैं उनको तो पता ही है मेरे बारे में, जो हमारे छात्र हैं उनको भी पता है मेरे बारे में। चलिए बिना समय गवाएं आगे की पढ़ाई चालू करते हैं। तो हम लोगों ने जो पिछले वीडियो तक जितना पढ़ा था उसमें प्रश्नावली 4.2 के सारे प्रश्नों को हल कर लिया था, यानी सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग प्रश्नावली 4.3 को देखेंगे आज। थोड़ा सा आप लोग यहाँ कुछ देख रहे होंगे बीएलओ। आखिर आप लोग मेरा वीडियो इंतजार कर रहे होंगे लंबे समय से कि सर क्यों नहीं वीडियो डाला है। तो कुछ समय के अभाव हो गया था क्योंकि मुझे एक नई जिम्मेवारी मिली है बीएलओ की। तो आप लोग सोच रहे होंगे बीएलओ क्या होता है, तो इसका पहले समझ लो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर। यानी हम लोग का काम जो होता है, जो भी बूथ लेवल पर जो वोट गिराते हैं, पता होंगे ना आपके मम्मी पापा दादा दादी वोट गिराते होंगे या भाई बहन, तो उनका जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है, तो वो कौन जोड़ता है? किनका काम होता है जोड़ने का? वो बीएलओ का काम होता है। जैसे मान लो किसी का नाम में गलती हो गया, नहीं सुनते हो वोटर आईडी कार्ड में नाम गलती होगा, उसको सुधरवाना है, तो ये हम लोग करते हैं। अभी उसमें भी एक स्पेशल काम चल रहा है, SIR स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। ये क्या है एक्चुअल में? ये क्या है कि जैसे मान लो जो कोई व्यक्ति पिछले साल मर गया या 4-5 साल पहले मर गया, लेकिन क्या है, उसका वोटर लिस्ट में नाम अभी भी जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, उस सबको नाम इसमें से क्या होगा, अपने आप हट जाएगा। तो एक्चुअल में जितने भी मतदाता है वो फॉर्म भरेंगे, जो भी जीवित मतदाता है, और फिर अपना डॉक्यूमेंट देकर वेरीफाइड करेंगे कि हम यहाँ के हैं, साथ साथ हम जीवित हैं। ऑटोमेटिक सी बात है, जो भी मतदाता अपना फॉर्म नहीं भरेंगे या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी वर्तमान रूप में उस क्षेत्र में नहीं है। तो आप लोग भी अपने मम्मी पापा को, जो भी होंगे दादा दादी, सबको बोलिएगा कि क्या करें, अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें, ताकि जब हम आपके यहाँ पहुंचे तो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो जाए और हम सबका अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आप लोग साथ साथ जब भी हमारे वीडियो देखने के लिए आते हैं, अब अपने साथ अपनी किताब कॉपी पेन जरूर रखेंगे और इसको नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे, तभी फायदा है। वरना कितना भी हम पढ़ा दे, कोई विशेष फायदा नहीं होगा जब तक आप इसके नोट्स नहीं बनाओगे और रिविजन नहीं करोगे। चलो पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए, फिर उन्हें हल करिए और अज्ञात संख्याएं प्राप्त कीजिए। मतलब ये कहना चाह रहे कि अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसमें समीकरण दिया हुआ था, समीकरण का था तो वो इस तरीका से कुछ था और हमको x का वैल्यू निकालना रहता था ना, ऐसा ही। लेकिन अब क्या है, ये समीकरण नहीं दिया है, ये भाषा में लिखा हुआ है ये प्रश्न। तो ये जो भाषा में लिखा हुआ है ना, इसी को सबसे पहले बोला आप समीकरण बनाइए। क्या कीजिए, समीकरण बनाइए, फिर हल कीजिए। तो हल करना तो हम लोग जानते ही है, लेकिन समीकरण बनाना हम लोग अभी नहीं जानते हैं, तो हम लोग यहाँ दोनों चीज साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, एक संख्या के 8 गुणने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। मतलब बोला एक संख्या आप सोचिए अपने मन से, उसमें 4 गुना कीजिए, तो कितना होना चाहिए गुना करने के बाद? वो 60। हालांकि आप लोग सोच भी सकते हैं कौन सी संख्या जिसको 4 से गुना करेंगे तो 60 होगा, तो 15 चौका 60। हम तो ऐसे ही छोटा वैल्यू था तो हम तुरंत पता कर लिए, लेकिन अगर बड़ा रहता तो इसी की जगह पर बोल देता कि 6000 होगा, तो कैसे सोचते हो? तो आइए इस चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना कि, जैसे मुझे संख्या नहीं ना पता है, माना कि संख्या बराबर कितना
बोलो आप लोग एक्स, एक्स बोलो ना। अब प्रश्नानुसार आ जाइए। अब क्या कर रहा है कि इसमें कितना गुना करना है, 8 गुना। कितना गुना करना है, 8 गुना करना है। तो x गुने 8, फिर क्या करना है, कितना जोड़ना है इसमें, +4। ये चीज को समझिए, कितना बोला है, 8 गुना। तो ये संख्या हम कितना माने x, इसको क्या किया, 8 से गुना किया ना। अब फिर कितना बोला है, 4 जोड़िए तो कितना आएगा, 60। तो इस x को निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये कितना हुआ, 8x हुआ। इसको इधर ले जाइए आप, 60 - 4। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ, 8x बराबर 56। कितना आया, 56। तो x निकालेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ जाइए, जगह कम है तो x बराबर क्या होगा, 56/8। ऐसे ही निकालते हैं ना, जो गुना में रहता है ना वो भागा में चला जाता है। तो 8 गुना में है ना, x के गुना में, तो x हमको निकालना है ना। तो क्या करेंगे, 8 को इसके बट्टा में कर देंगे। आप काट दीजिए 70 56। x का मान निकला, कितना निकला, 7। समझ गए होंगे। ठीक है, आगे सवाल में, ये थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है, हम इसको 2 भाग में बांट दे। चलिए ठीक है, एक भाग में समीकरण बनाएंगे, दूसरा में सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। ये कहना क्या चाह रहा है, कोई संख्या लीजिए आप अपना मन से, उसका 1/5 कीजिए, फिर उसमें से कितना घटाना है, 4। तो कितना आता है, 3। आइए सबसे पहले वही कहानी, नहीं पता तो क्या करेंगे हम, माना कि क्या, बोलो संख्या बराबर कितना हुआ, x। अब आइए यहाँ क्या बोला है, प्रश्नानुसार आप क्या देख रहे हैं, कितना x के 1/4, ये बोला ना। संख्या का मतलब गुना, कितना 1/5, कितना बोला है, 1/5। तो x में 1/5 से गुना कर दिए। घटा, तो घटा मतलब घटा दिए 4। तो कितना आता है, कितना देता है, जितना देता है तो क्या करेंगे, उसको बराबर के उस पार। समझे। अब इसको लिखिए, तो 1 से x को गुना करेंगे तो x बटा क्या होगा, इंप्लाई दार दीजिए, x/5 होगा -4 = 3। अब लीजिए x/5, पिछला वीडियो में बताए थे ना, अगर यहाँ माइनस से इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलिए। -4 है, इधर ले जाएंगे तो बराबर के उस पर ले जाएंगे तो +4। तो क्या देख रहे हैं, x/5 = 7। आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाए थे ना, कोना कोनी गुना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो आइए, x को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 5 से 7 को गुना करेंगे तो बताइए आप ही लोग, 7 5 35। x का मान निकल गया। अरे समझे तो हाँ बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यदि मैं किसी संख्या का 3/4, ये वाला बोला 1/5 था, यहाँ 3/4 बोला, लेकर इसमें से 3 जोड़ दूं। वहां क्या किए थे, घटाए थे ना, यहाँ बोला जोड़ दूं, तो कितना आता है, 21। बात समझे क्या। तो सबसे पहले ये करेंगे, माना की संख्या, बोलिए आप लोग साथ साथ बोलिए, माना की संख्या बराबर क्या, x। तो प्रश्नानुसार का मतलब समीकरण हम लोग यहाँ बनाएंगे। प्रश्नानुसार क्या होगा, क्या बोला है, 3/4, यानी x का उस संख्या का कितना, क्या बोला है, संख्या का, तो संख्या कितना है, x का 3/4, तो 3/4 कितना जोड़ना है, +3, तो कितना आएगा, 21। समझ में आया, समीकरण मिल गया हमको, गुना कर दीजिए। तो 3x होगा ऊपर, 3 को x से गुना करने के बाद 3x/4 +3 = 21। आइए 3x = 4 = 21 - 3, घटाएंगे तो कितना होगा, बताइए आप लोग। फिर यहाँ से क्या चलेंगे, यहाँ आ जाओ, 3x = 4 18 होगा, गुना कर दीजिए ऐसे ऐसे। तो क्या आया, 3x = 18 × 4 आया। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे, 4 से 18 से, तो x निकालना है ना। तो 18 × 4 / 3,
6 त्रिका 18 हो गया, 6 चौक 24, गुना कर देंगे ना। x का वैल्यू कितना है 24, यानी वो संख्या कितना है 24 है। तो समझ रहे बात को। चलिए आगे यहाँ भी चलते हैं ऐसे, इसमें थोड़ा गड़बड़ा आ जाए, नहीं बन पा रहा, 3 डब्बा बनाना पड़ रहा है हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि छोटा छोटा लिखने। जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 घटाया, तो 2 बार लिखा गया, 11 घटाए तो परिमाप कितना आया 15। प्राप्त होना या परिमाप या कुछ भी इस तरीका से लिखा रहे तो वो बराबर के क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा, दाहिने साइड। आइए यहाँ, तो यहाँ भी वही करेंगे, माना कि बोलो, माना कि संख्या बराबर कितना, बोलो बराबर x, प्रश्नानुसार क्या बोला है, ये संख्या ना x कितना दुगुना, यहाँ लिखा ना संख्या के मतलब गुना, कितना गुना दुगुना, तो 2 से गुना कर दिए। मैं कितना घटाना है 11 घटाना है तो कितना आएगा 15। ये तो और आसान है ना आसान। ये तो यह तो बट्टा भी था, यह तो सिंपल है, ये तो आप लोग ऐसे बना लोगे। तो इधर क्या हुआ 2x इजिकल टू 11 बट्टा 15। तो देखिए 2x बराबर, ये माइनस है ना, तो अभी बताया था ना जब माइनस में होगा तो इधर क्या होगा प्लस में हो जाता है, क्या आ गया 26, यानी 2x का वैल्यू कितना आया 26 आया। तो x का वैल्यू कितना आएगा, जो गुना में रहेगा क्या होगा, वो भागा में चला जाएगा। सही है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। मुन्ना ने 50 रुपए में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया तो उसे परिमाप 8 प्राप्त होता है। बोला 50 एक संख्या है, कोई भी अपना मन से दिया हुआ है, बोला उसके पास कुछ अभ्यास पुस्तक है, मतलब लिखने उखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कॉपी होता है ना, उसी को बोला जाता है अभ्यास पुस्तिका। तो उसके पास कुछ अभ्यास पुस्तिका है जो हमको नहीं पता है, लेकिन बोला कि जितना संख्या में अभ्यास पुस्तिका है ना उसके 3 गुना कर दो। जैसे मान लो कि उसका अभ्यास पुस्तिका की संख्या कितना है x, तो कितना करेंगे 3x में से कितना घटाएंगे, 3x को 50 में से घटाना, कितना में से 50 में से घटाएंगे तो कितना आता है 8। हालांकि आप लोग लॉजिक लगा के भी सोच सकते हैं। चलिए तो हमको क्या पता करना है, पुस्तिकों की संख्या पता करना, पुस्तिकाओं की संख्या। तो माना कि यहाँ पर जगह है तो थोड़ा सा लिख सकते हैं चौड़ा होके, माना कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितना होगा, कहिए आप लोग, x होगा। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, आइए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 50 में से कितना घटाना है, जितना पुस्तिकों की संख्या है ना उसके 3 गुने को घटाओ तो 3x। क्या किया 50 में से कितना घटाए, उसके पुस्तक की संख्या है उसके 3 से गुना करो तो कितना आना चाहिए 8। समझे क्या आप लोग, उम्मीद करता है समझ गए होंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इसी को उठा के और इसको उठा के उधर ले आते हैं। 50 है इधर लाएंगे तो -8 होगा, और ये देखिए बराबर के इस पार इसको ले जाना है, माने बाएं साइड से दाहिने साइड, तो 3x है तो उठा के इधर जाएंगे तो क्या होगा +3x। समझे कि नहीं यहाँ तक, तो घटा दीजिए 42, घटाने से कितना आएगा 3x। अब हमको x निकालना है ना, तो अभी बताया था ना कि x के साथ जो गुना में रहेगा वो क्या होगा भागा में जाएगा 14। तो यानी आप क्या देखें उसके पास कुल अभ्यास पुस्तिका कितना है 14। समझ गए क्या। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या है इवेन हल। नाम देख के घबराइएगा नहीं, आप वेस्टर्न कंट्री, इसका मतलब जो यूरोपियन देश है और अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, उसमें कुछ इसी तरीका से नाम रखा जाता है। तो हम लोग को पता है कि अब हम लोग ग्लोबलाइज हो रहे हैं। ग्लोबलाइज का मतलब ये हुआ कि हम लोग दुनिया एक दूसरे से तेजी से कनेक्ट कर रही है। जैसे कि आप लोग मूवीज देखते हैं तो बहुत सारा चीज जो था विदेश में शूट होता है ना मूवीज वगैरह, तो उसी का प्रभाव ये है
यहाँ पर हम लोग किसी का भी नाम ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप सोनाक्षी है, तो मान लो इवेन हल जो है एक लड़की है या लड़का, पता नहीं, जो भी है, सोचती है, लड़की है। इवेन हल एक संख्या सोचती है, एक गर्ल्स है जो एक संख्या सोचती है, जो क्या सोचती है वो भी हम लोग को नहीं पता है। वह इसमें 19 जोड़कर योग को पहले क्या करता है, उस संख्या में कितना जोड़ता है, 19 जोड़ता है। फिर जो जोड़ने के बाद आता है ना, उसको 5 से क्या करता है, भाग दे देता है, भाग दे देती है। मतलब जो संख्या सोचा उसमें 19 जोड़ा, 5 से भाग दे दी, तो कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई लोड नहीं लेना है। तो इसमें भी वही माना कि संख्या, कौन सी संख्या सोचती है, कहिए x। तो सीधा प्रश्नानुसार आ जाते, ज्यादा लंबा चौड़ा क्या करना है, प्रश्नानुसार। चाहे तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, लेकिन हम बढ़ियाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि एक ही बार में तुम लोग बात समझो। सबसे पहले क्या करता है वो, इसमें, किसमें, इस संख्या में कितना जोड़ती है, 19 जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इतना प्राप्त हुआ ना, योग को कितना, 5 से भाग देते, भाग देते। तो इस पूरे को योग क्या हो गया, योग मतलब जोड़, ये दोनों को जोड़े, इसमें कितना से भाग दे दिए, 5 से भाग दे दिए, तो कितना प्राप्त होता है, 8। बात समझ में आया क्या, आया ही होगा उम्मीद करते हैं। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे ऐसे, तीर तीर, बताए थे ना, दोनों तरफ बट्टा बट्टा होगा तो क्या करेंगे, तीर तीर, कोना कोनी गुना करेंगे। इस कोना को इस कोना से, इस कोना को इस कोना से। तो इस कोना में 1 से गुना करना है ना, तो x में 1 से गुना करेंगे 19 में, तो 1 से पता चल फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो सीधा क्या करेंगे, x उतार देंगे, फिर 19 उतार देंगे। इसको गुना करेंगे ना 5 से 8, तो आप तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन खैर चलिए आप लोग के लिए हम लिख दिए। तो कितना हो गया, x प्लस 19 बट्टा 8 5 से 40। अब तो सिंपल सी है, इधर जोड़ में है ना, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा। देखिए ये सब सवाल है ना, कभी भी तो प्रयास करना है कि x को अकेले करना है, क्या करना है, सिंगल करना है, क्योंकि हमको x निकालना है ना। तो आइए घटाएंगे तो क्या होगा बताइए, 0 10, एक हाथ से लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, ये कितना बचा, 3, 3 में से गया 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः, अतः थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अच्छे से लिखने कहता हूं, इवेन हल द्वारा, इवेन हल द्वारा सोचा गया, सोचा गया संख्या क्या है, कहिए आप लोग। आया ना आंसर आपके सामने, कितना, 21। चलिए कुछ दिन के बाद सोच रहे एक इंग्लिश मीडियम में भी बैच स्टार्ट करें, इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तो उसका अलग से हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे वीडियो। आप लोग किसी का इंग्लिश में पढ़ने का मन करे तो आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये हो गया, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं आंसर। गणित है ना, तो ये सब आदत डालो लिखने का। थोड़ा सा और चीजों को बढ़ाते हैं, एक चीज और सिखाते हैं, जब भी गणित हल करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो हल जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। बात समझ में आया, हम लोगों ने अभी तक नहीं लिखा था, आप लोग इस चीजों को लिख लीजिएगा, ठीक है। अनवर एक संख्या सोचता है, सेम वही बात है। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23, बस वही बात सब बोल रहा है। तो माना, माना कि अनवर द्वारा सोचा गया संख्या, माना कि अनवर द्वारा सोचा गया संख्या, कहिए आप लोग कितना है, x। तो प्रश्नानुसार आ जाइए सीधा, क्या बोला है, ये संख्या के मतलब गुना कितना, 5/2 में से कितना घटाना है, 7 को निकाल दो तो कितना आता है, 23। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं था दम इसमें। देखिए 5 से x गुना करेंगे, 5x/2 बराबर 7, ये ना। आप लोग के मन में कभी आया कि ये वाला सिंबल को क्यों लगाते हैं, इसको इंप्लाई बोला जाता है। चाहे तो आप ये लगा सकते हैं या इसके जगह या लिख सकते हैं ऐसे, तो हम लोग इंप्लाई लगाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बराबर है
हम लोग कभी भी ऐसे मत लगाएंगे। देखिए यहाँ भी बराबर हो गया, ये भी बराबर, तो ये गलत है, ये गलत तरीका है। कभी भी हम लोग अगर एक बराबर आ गया तो यहाँ पर हम लोग इंप्लाई लगाएंगे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो गया 5/2 रहने देते हैं हम ये। तो ऐसे ना इसको इधर ले जाएंगे तो -7, तो क्या होगा +7। अब आइए यहाँ, तो क्या देख रहे हैं आप लोग, बराबर 23 और 7 30। वही कहानी, उल्टा उल्टी गुना, कोना कोनी गुना। तो 5x को 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5x हो जाएगा। और 30 को 2 से गुना करना। अब क्या निकालना है, x निकालना है ना हमको। तो 30 गुने 2, x के साथ कितना गुना है 5, तो क्या होगा भागा में चल जाएगा। 5 से काट दीजिए, 6 5 30, यहाँ गुना है ना, तो 6 दूना 12। यानी अनवर के द्वारा सोचा गया संख्या क्या है 12। तो लिख सकते हैं हम लोग अतः अनवर द्वारा सोचा गया संख्या, अनवर द्वारा सोचा गया संख्या कितना है 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या। ये आदत डालिए आप लोग, हल ऐसे हल लिखने का और लास्ट में आंसर लिखने का, ठीक है। ये गणित के लिए थोड़ा सा, जैसे हम लोग कपड़ा वगैरह पहनते तो क्या होता है, प्रॉपर सफाई ऊपर बटन उटन लगाते हैं ना प्रॉपर, तभी तो अच्छा लगता है देखने में। तो ये बटन उटन है इस गणित का। चलिए ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले पंखा ऑफ कर दूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि टी शर्ट कैसे बदल गया। एक्चुअली में टी शर्ट जो हाफ वीडियो हमने कल ही बनाया था, लेकिन समय के अभाव के कारण फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू आज कर रहा हूँ, कल नहीं हो पाया था। खैर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दूसरा का पहला, ये जमा का मतलब होता है अधिक। क्या मतलब होता है, ये आप एक वर्ड देख लेंगे, ये एक्चुअली उर्दू वर्ड है जमा। जमा मतलब होता है अधिक। चलिए ठीक है। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है, मतलब दुगुना से 7 अधिक है। ये कहना यह चाह रहा है कि एक टीचर है जो स्टूडेंट को पढ़ाती है, फिर टेस्ट लेती है, उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर जो होता है ना, वो सबसे कम नंबर, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा, न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो जो सबसे अधिक नंबर जो है ना, वो सबसे कम नंबर के दुगुना से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो फिर बता रहा, इसमें बता दिया, हिंट दे दिया कि अधिकतम संख्या वो दे दिया कि अधिकतम अंक जो है वो 87 है, तो न्यूनतम पता कीजिए। क्या निकालना है, न्यूनतम निकालना है। तो जो निकालना रहता है हम उसको मानेंगे। तो हम कल ही बताए थे कि सब जब भी गणित का सवाल बनाएंगे तो हम लोग हल जरूर लिखेंगे। हल लिखे, चलिए आगे प्रोसेस को बताते। तो क्या करेंगे पहले बताइए, माना कि न्यूनतम प्राप्तांक भी लिख सकते हैं या प्राप्त अंक भी लिख सकते हैं। प्राप्तांक कितना है, x नंबर मान लेते हैं सबसे छोटा होगा, ठीक ना। अधिकतम कितना दिया हुआ जरा देखिए तो, आप ये लोग बताइए। अधिकतम प्राप्तांक कितना है, ये कितना है 87 है ना, 87। अब आइए प्रश्नानुसार मतलब अब हमको समीकरण बनाना, क्या करना है। आइए ये क्या बोल रहा है, अधिकतम अंक जो है ना, अधिकतम अंक, तो अधिकतम कितना है 87। ये किसके बराबर है, न्यूनतम अंक का दुगुना से 7 अधिक है। जमा मतलब 7 अधिक, तो न्यूनतम अंक कितना है x, तो x का दुगुना लिख रहा नहीं, दुगुना, न्यूनतम अंक का दुगुना, दोना कर दे प्लस कितना अधिक है इससे, न्यूनतम अंक के दुगुना के बराबर नहीं है, बल्कि इसको दुगुना से 7 आधा है, 7 अधिक है, तो इसके दुगुना में 7 अगर ऐड कर देंगे तो हमारा इसके बराबर हो जाएगा। अब आ जाइए इसको लिखिए, 87 बराबर आप क्या देख रहे हैं 2x होगा प्लस 7, गुना करेंगे तो 2x होगा। आप क्या करते हैं हम लोग 87 को इधर रखते हैं, इस 7 को इधर लाते हैं, तो प्लस में है तो इधर क्या होगा माइनस में होगा 2x। तो आप क्या देख रहे हैं, घटाइए तो कितना होगा 80 होगा, 7 में 7 गया 0, 8 2x। तो x इक्वल टू क्या होगा 80 बट्टा x के साथ कितना गुना है 2,
2 कितना हुआ 40। तो अब क्या देख रहे हैं, फिर न्यूनतम अंक कितना है, न्यूनतम अंक से x था ना, तो लिख सकते हैं अतः न्यूनतम अंक कितना है, कहिए 40। यही हमारा आंसर। ये चीज लिखने का आप लोग आदत डालिएगा साथ साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। ये क्या होता है आधार कोण, अभी पता चल जाएगा। शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या होगा, यानी कि ये जो बोल रहा था स्टार्टिंग में कि आधार कोण बराबर होते हैं, उस कोण का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसे त्रिभुज, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो। चलिए आप यहाँ आइए। इसका नाम दे दिए ABC। समद्विबाहु मतलब ये दोनों हमारा क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर होगा ना, तो इसके सामने का ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर। इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण। समझ में आया क्या। तो हमने ABCD क्या बना दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। अब इसमें क्या बोला, आधार कोण बराबर होते हैं, और हमको पता नहीं। तो यानी ये देखिए, ये आधार है ना, ये नीचे वाला जो देख रहे हैं ना, इसी को आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष कोण। तो इस कोण का मान कितना है, देखिए तो शीर्ष कोण का मान 40 दिया है, 40 डिग्री। ये दोनों कोण का मान हमको पता नहीं है, लेकिन खाली बोला कि ये दोनों क्या है, बराबर है। और हमको निकालना है क्या है, आधार कोण निकालना है, यानी यही दोनों का निकालना है। तो हम मान लेते हैं एक x डिग्री और ये भी x डिग्री। तो हम कैसे बनाएंगे सवाल को, सबसे पहले तो वही जो हमारा तरीका, हल लिखिए आप लोग। पहले क्या लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना कि प्रत्येक आधार कोण जिसमें क्या क्या नाम है, कोण B बराबर कोण C, यही दोनों आधार कोण है ना, कितना होगा 70 डिग्री। और शीर्ष कोण कितना है, आप ही लोग बताइए। शीर्ष कोण 40 डिग्री। क्या नाम है शीर्ष कोण का, कोण A 40 डिग्री। तो और हमको हिंट दे दिया इस सवाल को बनाने के लिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बराबर 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसीलिए तो आगे लिखिए, कोण A का मान कितना है 40, उसी तरीका से B का कितना है BX और CB क्या है, कितना है XX। तो B का मान x डिग्री प्लस C का मान x डिग्री बराबर 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ आइए, ये क्या हुआ, ये कितना है बताइए आप लोग, 40 डिग्री प्लस 2x होगा, x प्लस x, 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो क्या करते हैं, 40 को उधर ले जाते हैं, तो 2x डिग्री बराबर 180 माइनस 40 डिग्री होगा, कहिए आप लोग। फिर 2x बराबर कितना होगा 140, 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा 140 बचेगा ना। तो अब यहाँ आइए, यानी x डिग्री निकालेंगे तो क्या होगा 140 डिग्री बट्टे 2 70 डिग्री थे, यानी आधार का मान कितना है। तो हम बोल सकते हैं अतः, ये जरूर लिखना, अतः प्रत्येक आधार कोण कितना होगा, कहिए आप लोग। प्रत्येक आधार कोण बराबर x है ना, तो 70 डिग्री। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए इसका 2 नंबर का तीसरा C सवाल देखते हैं क्या है। ये बोला सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या के दुगुनी है।
इन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे क्रिकेट आप लोग देखते ही होंगे, क्योंकि खासकर अपने नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों में अलग ही जुनून है। उनको तो लगता है क्रिकेट के अलावा कोई खेल ही नहीं है, जो कि वास्तविकता क्या है कि क्रिकेट के अलावा बहुत सारे खेल है। इसी कारण से ओलंपिक जैसे बड़े खेल में हम लोग कोई मेडल विशेष नहीं ले पाते, क्योंकि हम लोगों ने बाकी खेल को महत्व ही नहीं दिया। कोई बच्चा पैदा होता है, बल्ला दे देता है, लो आ जाओ। उसके अलावा भी वॉलीबॉल है, क्रिकेट, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, लेकिन लोग की मानसिकता बदलने की जरूरत है। खैर चलिए आते हैं सवाल पर। तो वही बोला कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है ना, और राहुल द्रविड़, कुछ ऐसा ही मान लो। सचिन तेंदुलकर जो रन बनाता है और राहुल जो रन बनाता है उससे वो दुगुना बनाता है, यानी सचिन का जो रन है राहुल के रन से दुगुना है। इसके बाद एक और क्या चाह रहा है कि उन दोनों द्वारा रन बनाएंगे, मतलब सचिन और राहुल के रन को जोड़ दोगे तो बोल रहा है कि दोहरे शतक से 2 रन कम होंगे, तब भी दोहरे शतक से 2 रन कम होंगे। मतलब दोहरे शतक मतलब कितना, एक शतक का मतलब 100 रन, 2 शतक का मतलब 200 रन। अब 2 रन कम है उसमें, मतलब 200 में 2 रन कम, मतलब कितना हुआ, 198 रन दोनों मिलके बनाता है। तो फिर तुमसे पूछ रहा है कि बताओ दोनों कितना कितना रन बनाना है, मतलब सचिन ने कितना रन बनाया और राहुल ने कितना रन बनाया। चलिए आइए सॉल्व करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हल, तो इस दोनों में बताइए कि राहुल ज्यादा रन बनाता है कि सचिन ज्यादा रन बनाता है। तो आप गौर करेंगे तो क्या बोला, सचिन जो है ना वो राहुल से दुगुना बनाता है। कितना बनाता है, राहुल के रन की संख्या से दुगुना। तो क्लियर हो गया कि राहुल क्या है, राहुल सचिन से कम रन बनाता होगा। तो जो छोटा होगा ना उसको हम हमेशा एक्स मानेंगे। तो माना कि राहुल द्वारा बनाया गया रन, राहुल द्वारा बनाया गया रन कितना, एक्स रन। तो सचिन द्वारा कितना होगा, सचिन द्वारा कितना होगा बता, सचिन द्वारा बनाया गया रन, ये डॉट डॉट का मतलब यही चीज बता देना है। दुगुना बोला ना, नहीं देख रहे हो दुगुना, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दुगुनी है, किसका, सचिन का, तो 2x होगा, 2x रन। अब आ जाओ आप प्रश्नानुसार, दोनों का रन को जोड़ दो। सचिन का रन प्लस राहुल का रन कितना है, ये बोल रहा है कि दोहरे शतक से 2 रन का है, मतलब कितना, 200 माइनस 2, यही ना ओवरऑल सिनेरियो। तो सचिन का रन कितना है, 2x है, और राहुल का कितना है, x रन है। ओवरऑल यही बात है ना, x रन है। तो इधर कितना होगा, घटाओ 198। तो देखो 3x बराबर 198, तो x निकालेंगे तो क्या होगा, 198 बट्टा 3 होगा, 3 से काटो, 6 3 का 18, 6 3 का 18। तो बोल सकते हो अतः राहुल द्वारा बनाया गया रन, राहुल का रन कितना हो गया, राहुल x है ना, x रन, तो मतलब x का वैल्यू कितना है, 66 रन होगा। और तो सचिन का कितना होगा, सचिन का रन कितना होगा, 2x बोला ना, तो मतलब क्या हुआ, 2 गुने 66, गुना करिए, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, इतना रन। अब देखिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना, उतार लीजिए। चलिए हमने 2 नंबर सवाल बना लिया था। अब तीसरा का पहला सवाल देखते हैं क्या बोला। 2 व्यक्ति इरफान और परमीत, जरा गौर से पढ़ेंगे तो अपने आप इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा कि कौन क्या चाह रहा है। एक और है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। ये बोल रहा है कि इरफान के पास जितना कंचे, मतलब गोली खेलते हो ना, हाँ वही गोली। तो बोले इरफान के पास जो कंचा है ना, यानी गोली की जो संख्या है ना, वो परमीत के पास जितना गोली की संख्या है, यानी कंचे की संख्या है, उसके
5 गुना यानी 5 गुना से 7 अधिक है। तो बोला इरफान के पास 37 कंचा है, तो परमीश के पास कितना कंचा है देख लेते हैं। ऐसे तो आप लोग लॉजिक लगा ही सकते हैं, फिर भी आता है वही तरीका हल। किसका मानेंगे? जिसका निकालना है। किसका निकालना है भाई? तो परमीत का कंचा नहीं ना पता है, परमीत का पता करना, तो किसका मानेंगे? परमीत का मानेंगे। माना कि परमीत के पास कंचे की संख्या बताइए आप लोग कितना? x मानेंगे, x मानेंगे ना। अब क्या कहना चाह रहा है? इरफान के पास कितना है? तो इरफान के पास जो बोला इसके डाटा के अकॉर्डिंग इरफान के पास कंचे कितने हैं वो लिखा हुआ है, देखिए तो 37 लिखा है, लेकिन कंडीशन क्या लगा है? अकॉर्डिंग टू यानी प्रश्न अनुसार। आइए प्रश्नानुसार क्या बोला है कि इरफान के पास जो कंचा है ना, यानी जो 37 जो है ना, वो परमीत के कंचा से कितना है? 5 गुना से 7 अधिक है। तो यानी परमीत के पास x है, तो x गुना प्लस 5 प्लस 7। बात समझ में आया कि यहाँ क्या कि ये मैं समझना है। ये तो ओवरऑल दिया गया है, परमीत का नहीं पता तो x माने, इरफान के पास 37 है दिया हुआ, लेकिन यहाँ पहले ही बोल दिया था कि जो इरफान के पास जो कंचा है ना, वो परमीत के 5 गुना से 7 अधिक है। यानी इरफान के पास कितना है? 37। तो ये 37 जो है ना वो किसके बराबर है? परमीत के 5 गुना प्लस 7। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? चलिए आगे आइए, तो कितना होगा? 37 5x प्लस 7। इसको उठा के इधर ले आइए, इधर 5x, क्या देख रहे हैं? 30 आया बराबर 5x। तो हमको क्या निकालना है? x निकालना है। तो कितना बार बोले कि जो निकालना है तो उसके साथ क्या गुना है? x निकालना है ना, तो x के साथ 5 से गुना है, 5 से भागा हो जाएगा 6। तो हम क्या कह सकते हैं? परमीत के पास कितना कंचा है? x, तो x का वैल्यू कितना है? 6। तो हम लोग बोल सकते अतः परमीत के पास कंचे की संख्या x बराबर 6। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। क्लियर है? वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी सारी बात। चलिए अब यहाँ आते हैं, पढ़िए। सबसे पहले चीज है कि क्वेश्चन को पढ़ने का आदत डालिए अच्छे से। एक और क्या चला है? लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु लक्ष्मी के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यानी इसके पिता की जो आयु है वो लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से कितना वर्ष अधिक है? 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु, सेम क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है, बोल रहा है माना कि लक्ष्मी की आयु कितना होगा? x वर्ष होगा ना। उसके पिता की आयु कितना दिया है? उसके पिता की आयु कितना हो जाएगा? हम इसके अकॉर्डिंग क्या बोला? लक्ष्मी के आयु के 3 गुना से 4 अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु कितना है? x है ना, x गुने 3 गुना प्लस 4, यानी 3x प्लस 4 वर्ष। ये किसका आयु है? उसके पिता का आयु है। अब प्रश्नानुसार आ जाओ। यानी उसके पिता की आयु यानी 3x प्लस 4, एक्चुअल में उसके पिता की आयु कितना है? उसके पिता की आयु 49। तो हम बोल सकते हैं कि 3x प्लस 4 का वैल्यू 49 होगा। समीकरण बन गया ना। आइए 3x बराबर 49 माइनस 4, तो 3x का वैल्यू कितना है? 45 हुआ। x निकालेंगे तो क्या होगा? 45/3 होगा 15। तो हम बोल सकते हैं अतः लक्ष्मी की आयु x बराबर कितना? 15 वर्ष। आया आंसर? ला लीजिए आप लोग। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है।
देखिए जब भी बड़ा क्वेश्चन आए ना तो देखिए घबराना नहीं है, वो एक्चुअली में बहुत आसान होता है, बशर्ते उस भाषा को समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि एक गांव है जिसका नाम है सुंदरग्राम। क्या गांव का नाम है? सुंदरग्राम। सुंदरग्राम गांव का नाम है। उसमें गांव के लोग ना, वहां के जो निवासी है वो कुछ उसमें पौधा लगाता है, इसमें कुछ पेड़ लगाते हैं, उसमें दो टाइप के लगाते हैं। एक जंगल, एक पेड़ लगाते हैं फल वाला, और एक है बिना फल वाला। बिना फल का मतलब क्या समझे आप लोग? जैसे बिना फल वाला कौन कौन सा हो सकता है? लकड़ी का पौधा हो सकता है, शीशम हो सकता है, अर्जुन हो सकता है, ना? उसके बाद और क्या हो सकता है? बांस हो सकता है, मतलब जिसमें फल नहीं हो। और सोचिए क्या क्या हो सकता है? जिलेबी का पौधा हो सकता है। माने हम लोग ने गाँव में देखते हैं कि लकड़ी वगैरह के लिए भी हम पौधा लगाते हैं, जैसे शीशम हो गया, अर्जुन हो गया, सागवान हो गया। और एक होता है फल के लिए, आम हो गया, कटहल हो गया, पपीता हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है? तो कुछ पौधा उसका होगा, कुछ पौधा इसका होगा, तो उसी का पता लगाना है कौन किसका पौधा है। जिसमें बोल रहा है कुछ पेड़ लगाएंगे, ठीक, इसमें इनमें कुछ पेड़, इसमें इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे, वही बोला कुछ फल के है। उन पेड़ों की संख्या, आप कंडीशन दे रहा है, जो फलों के नहीं है, ये छूट गया बीच में, आप लोग लिख लीजिएगा सही से। जो फलों के नहीं है यानी बिना फल वाला, जो फलों वाले पेड़ों की संख्या से 3 गुने से 2 अधिक है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि बिना फल वाला जो है ना, अगर मान लो फल x है तो बिना फल वाला कितना है? क्या बोला है? जो फलों के नहीं है, जो फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से, यहाँ देखिए 3 गुने से 2 अधिक है, मतलब इसके 3 गुना प्लस 2। बात समझ में आ गया? अगर फल वाला पेड़ की संख्या x है तो बिना फल वाला पेड़ों की संख्या कितना है? 3x + 2। बात समझ में आया? अब आगे आ जाओ। इसमें बोल रहा है ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है, मतलब बिना फल वाला, कितना संख्या? 77। यानी इसका मान कितना है? 77। बात समझ में आया क्या? तो बताओ फलों के पेड़ों की संख्या कितनी है, मतलब फल वाला जो पेड़ है वो कितने हैं, यानी x का मान निकालना है। तो एक तो शॉर्टकट हम ये बना दिए। अब इसी चीज को कैसे लिखेंगे? माना कि फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी है बताओ आप लोग? x। तो बिना फल वाले कितने होंगे? बिना फल वाले कितने होंगे बताइए आप लोग? अभी बताए ना, 3 गुने से 2 अधिक, यानी 3x + 2। इतना समझ में आया क्या? अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू प्रश्न अनुसार। ये जो 3x + 2 है, यानी बिना फल वाले पेड़ों की संख्या कितना दिया हुआ है? देखिए तो, यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो बिना फल के, माने फलों के नहीं थे, मतलब बिना फल वाले कितने हैं? 77। पहले इस चीजों को समझिए, फल वाला x है तो बिना फल वाला 3x + 2 है, और इसका मान कितना दिया? 77 दिया। तो हम शॉर्टकट वो इसी चीज को लिखेंगे कैसे, वो हम बता रहे हैं। तो आ जाइए, 3x + 77 में से क्या होगा? -2 घट जाएगा, 75 आया। अब यहाँ से हमको x निकालना है, तो 3x का वैल्यू कितना आया? 75। तो x का वैल्यू 75/3 कितना हो गया? 3 दूना 6, 1 बच गया 15, 15। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि फलों वाले पेड़ों की संख्या कितने हैं? बताओ आप लोग। 25 आया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए एक रीजनिंग है, ये आपको खुद से सोचना है इसके बारे में। खुद से आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। बोला मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, तो बताना है वो संख्या क्या है। ठीक है, आगे पढ़ो। मुझे 7 बार लो, मतलब वो संख्या मान लो, हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है? x है। क्या है? x। इसको 7 बार जोड़ो, जोड़ दिए, 3 4 5
6 7 7 बार जोड़ दिए, इतना कर दिए। और एक 50 जोड़ो, इसमें फिर 50 जोड़ो, जोड़ दिए। एक तिहरे शतक, तिहरे शतक का मतलब कितना 300, एक शतक का मतलब 100, तो 3 शतक का मतलब 300। अभी भी बोला कि 13 शतक पहुंचाओगे ना तो अभी भी आपको 40 ऐड करना होगा, मतलब इस सबको जोड़ोगे ना तो अभी भी 300 नहीं पूरेगा। अगर इसमें 40 ऐड कर दोगे तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? इसमें 40 ऐड कर देंगे तब 300 के बराबर पहुंचा। फिर से एक बार आप समझ लो। बोला एक संख्या बताओ, क्या होगा नहीं पता है, मुझे 7 बार जोड़ो। तो मान लेते एक संख्या x माने, इसको 7 बार जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, जोड़ दिए। इसके बाद क्या बोला, और एक 50 जोड़ो, एगो 50 इसमें और जोड़ो, जोड़ दिए। चलो भैया उसको भी जोड़ दिए। उसके बाद क्या हो रहा है, एक 13 शतक तक पहुंचने के लिए, 13 शतक का मतलब 300, यानी इसका मतलब हुआ 300, यानी 300 पहुंचने के लिए क्या करना होगा, पहुंचने के लिए आपको अभी 40 चाहिए, यानी 40 और ऐड करना होगा इसमें, तब जाके किसके बराबर होगा, 300 के बराबर। तो आप ये संख्या निकाल लोगे यहाँ सबको के, ये 7 गो है तो 7x होगा, ये कितना 40 प्लस 50 90 हुआ 300। देखिए 7x 300 में से 90 घटा दो तो 7x का वैल्यू कितना हुआ 210 हुआ, x का वैल्यू 210 बट्टा 7 होगा ये, क्योंकि x निकालेंगे तो 7 जो गुना 7 या 21। तो क्या देख रहे हैं, वो संख्या कितना आया बताओ जरा, x है ना संख्या 30 आंसर। ठीक है, आप लोग सारा सवाल को बना लीजिएगा अच्छे से, फिर अपने अगले कक्षा का अगले वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।